अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे पाकिस्तानियों। पेट्रोल ही मिल रहा, महंगा भी बहुत हो गया है। हमारे में तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो उस पानी पे भी हमारे बाइक को चला लेंगे। तो अगर आपने 3 साल पहले हमारी वीडियो देख ली होती जो जो मेरे पापा ने अपलोड की थी, तो शायद आपको आज लाइनों में ना लगना पड़ा होता। तो अभी मैं आपको इसकी डिटेल बताऊंगा और इसकी राइड भी करवाऊंगा। तो पहले हम आपको इसकी राइड करवाते हैं और दिखाते हैं कि अभी पेट्रोल पंप पे कितना ज्यादा रश है। तो आए, इसकी फिर आपको हम बाद में पूरी डिटेल भी बताएंगे। अगर आपने वो वीडियो देखनी है, अभी भी आपको है, चलो हम लोग बना सकते हैं, तो वो हम आपको भी पेंट कर देंगे। तो ये आपने यूट्यूब पे जाके वीडियो देखनी है और अगर बनवाना है तो हमें बता सकते हैं। और आप हमारे अच्छे सब्सक्राइबर हैं और हमारी फैमिली की तरह हैं। तो पहले हम आपको इसकी राइड दिखाते हैं और फिर आप इसकी डिटेल भी देते हैं आपको। देखिए डीबीएस में कोई आवाज़ नहीं है, आराम से जा रहे हैं। तभी हम आपको पेट्रोल पंप पे जो लाइन लगी है, जो रश है, वो भी दिखाते हैं। अच्छा, ये जब भी हम लोग चलने वाले हैं रोड पे, आप सिर्फ इसकी अब स्मूथनेस चेक करना। ये देखिए इतना स्मूथ चलता है कि पता भी नहीं चलता कि हम बाइक पे बैठे हैं, इतना स्मूथ है। इसमें एक अच्छी बात यह है कि अगर ये मैं चलाना चाहूँ तो मैं भी चला सकता हूँ, क्योंकि इसमें सारे पे क्लीन होता है, क्योंकि इसमें ओवर स्पीडिंग हो ही नहीं सकती। ये तो नॉर्मल स्पीडिंग वाले थे, अगर ओवर स्पीडिंग हो भी सकती तो ये सेफ भी बहुत ज़्यादा है। आपने बात नोटिस की है कि जब से पेट्रोल महंगा हुआ है ना, सारी तेलंगाना की आवाम बाहर निकल आई है। नहीं तो जब ये सस्ता था, बहुत जब 2000 का सर ले सकते, तब तो हमें तो लगा था कि रश नहीं होगा, मगर यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा रश है। ये देखिए आप। यहाँ पे पेट्रोल मिल ही नहीं रहा। यहाँ पे पेट्रोल लगता खत्म हो गया ना। हाँ, इस पेट्रोल पंप पे शायद है पेट्रोल, तभी बहुत ज़्यादा लाइन लगी है। ये लाइनें हैं। तभी हम दोबारा तेलंगाना सिटी में दाखिल हो गए। यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर करता जाऊँ कि जो आपने शुरू में देखा कि हमने टैंकी में पानी डाला, तो उसका ताल्लुक किसी किस्म का भी इसकी एफिशिएंसी के साथ नहीं है। आप चाहे उसमें पानी डालें या कुछ भी, मतलब कहने का मकसद ये है कि इस टैंकी में हमको पेट्रोल की ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम आपको डिटेल बताते हैं अपने पापा से, इसकी डिटेल पता है। अच्छा, इसकी डिटेल ये है कि ये है एक इलेक्ट्रिक बाइक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक बाइक भी मैंने बिल्कुल ख़ुद बनाया था। यही जगह थी, अगर आप वो मेरी वीडियो देखें, क्योंकि मैंने 3 साल पहले इसकी कंप्लीट मैंने वीडियो बनाई थी। अब देखें, जो लंबी लाइनों में आप लग रहे हैं या इसी तरह पेट्रोल महंगा ले रहे हैं, तो आप ना लेते अगर वो वीडियो आप देख लेते। लेकिन मसला ये कि उस वीडियो के ऊपर तो टोटल 1300 व्यूज़ आए, मतलब 3 साल में। तो ये हमारी टेक्निकल अप्रोच है
लेकिन इसी मतलब अगर आप देख लें तो कुछ मतलब कोई इतनी अच्छी वीडियोस नहीं होती, ये बेहुदा वीडियोस होती हैं, उनके ऊपर 13 मिलियन व्यूज़ आ रहे होते हैं। नीचे डांस की वीडियो के नीचे लिखा होता है सुभान अल्लाह और माशाल्लाह। हम टेक्निकल वीडियोस बनाते हैं, इतनी मुश्किल से बनाते हैं, तो वहाँ पे भी लोग अपनी मतलब अजीब गरीब का चीज़ें कह रहे होते हैं कि नहीं जी इस इशारे की जगह आप रेड लगा देते तो वो ज़्यादा बेहतर था, आपको पता ही नहीं है। तो इस तरह के कोई भी जब कोई प्रोजेक्ट करता है तो बड़ा मुश्किल होता है। मैं क्या, मेरे अलावा जितने भी जो टेक्निकल लोग हैं जो कि कोई प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं तो उनको आप ज़रूर सपोर्ट किया करें। जितने भी इस तरह के मुल्क देखते हैं कि जो जिनका भी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, वहाँ पे ईवी चल रही हैं, उड़ने वाली गाड़ियाँ चल रही हैं, अजीब गरीब वो साइंस में कहाँ से कहाँ पहुँच चुके हैं। तो वहाँ पे सबसे पहली चीज़ ये होती है कि वहाँ पे टेक्निकल जो अप्रोच होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो लोग मतलब आगे से आगे निकल जाते हैं और हम सिर्फ वो टिकटॉक पे स्क्रॉलिंग कर के डांस की वीडियो, इस तरह की जो चीज़ें हैं, या फ़नी वीडियो कि जी वो आटे की बोरी है उसको उन्होंने सुराख कर दिया और चोरी हो रहा है, मतलब ये एक अजीबोगरीब कंटेंट है। तो जब आप इस तरह का कंटेंट देखते रहेंगे तो आपको सीखने को तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन इसके साथ आपका नुकसान ये होगा कि जब इस तरह के जब कोई भी मतलब सिचुएशन आएगी, उस टाइम जब मैंने ये बाइक बनाया था तो उस टाइम इस तरह की सिचुएशन आई थी कि पेट्रोल जो है वो बहुत ज़्यादा महंगा हो गया था, मिल नहीं रहा था। तो फिर मैंने ये सोचा कि नहीं, मेरे पास एक YBR था, एक 125 था, तो फिर मैंने सोचा कि यार ये जो बाइक है इसको मैं इस तरह बनाता हूँ कि जब भी इस तरह का कोई सिचुएशन आए तो हमें ये टेंशन हो कि अब बाइक नहीं, अब अभी हमें पेट्रोल नहीं मिल रहा, अब पेट्रोल महंगा हो गया। तो इसलिए ये मैंने तब बाइक बनाया था, इसी जगह पर बैठ के बनाया था। 3 महीने लगे थे और उसमें कभी रात को 12-1 बजे तक मैं यहाँ पे काम करता था। आपको याद है ड्राइंग रूम में आप अक्सर मेरे पास आते भी थे। तो अब ये है कि ये जो सिचुएशन है इसमें ये जो बाइक है ये टोटली फ्री चल रहा है। फ्री कैसे चल रहा है कि देखें, एक तो घर में जो है वो भी सोलर लगा हुआ है, शॉप है वहाँ भी सोलर लगा हुआ है, तो एक तो उस पर फ्री चल रहा है। दूसरा, अब हमारा जो इसके ऊपर एक मेन जो प्रोजेक्ट है वो ये है कि तभी हमने इसके ऊपर एक सोलर पैनल लगाया था। तो वो ये था कि उसमें हमने एंगल और वो काफ़ी मुश्किल सा था, लेकिन अब हम फ्लेक्सिबल क्योंकि पैनल आ गए तो हम इसको इस तरह कवर भी करेंगे। और अभी ये 30-40 किलोमीटर का है तो हो सकता है फिर ये 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा करेगा और फ्री में चार्ज भी होता रहेगा। तो वो जो वीडियो है वो भी हम आपको ज़रूर दिखाएंगे, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि जो हमारा चैनल है एक तो उसको आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे एक हौसला अफजाई होती है। अच्छी से अच्छी वीडियो बंदा बनाता है, इसके अंदर हम जो मज़ीद जिद्दत है वो लेके आ सकते हैं। बाकी बात आ गई कि इसके ऊपर ख़र्चा कितना हो रहा है, एक्सपेंसिव कितने ऐसे, तो टोटल इसके ऊपर आई थिंक 1,10,000 या 15,000 टोटल इतना ही खर्चा आया था। बाकी ये जो इसके साथ बैटरी है वो है लिथियम बैटरी। अगर मैं सादी बैटरी लगाता तो आई थिंक 70-80 हज़ार आ जाता। तो ये टोटल अगर आप खुद सोचें कि इतने में अगर आपका बाइक तैयार हो जाता है, आपके लिए लाइफ टाइम वो फ्री चलता रहता है। लिथियम बैटरी की जो लाइफ है वो 10 से 12 साल है। जो नॉर्मल स्कूटी वगैरह होती हैं, स्कूटी तो देखें अभी आई हैं, ठीक है। हमने जब ये बाइक बनाया था ये 3 साल पहले, उस टाइम कंसेप्ट ही नहीं था। मैं जहाँ से गुजरता था तो लोग बड़े हैरान होते थे कि इसमें इंजन नहीं है, ये चल कैसे रहा है, ठीक है। स्कूटी तो अभी आई हैं, साल हुआ है इनको, मतलब बहुत ज़्यादा फ्लो हो गया। अब प्रॉब्लम ये होगा कि स्कूटी जो है वो महंगी हो जाएगी। अच्छा, फिर हम वो 3.5 लाख 4 लाख की स्कूटी ले लेंगे, लेकिन खुद हमने मेहनत नहीं करनी, 1-1.5 लाख में अपनी एक चीज़ नहीं बनानी, तो फिर हो सकता है कि आप 5 लाख की भी स्कूटी ले लेंगे, ठीक है। तो हम इसके ऊपर अलबत्ता ये है कि हम सोलर पैनल भी लगाने के बारे में सोच रहे हैं और बाकी इसमें मज़ीद जो जिद्दत है वो भी ज़रूर लाएंगे। तो अभी हम आपको थोड़ा सा इसका क्लोज व्यू है वो दिखाते हैं। देखिए ये इसका है डिजिटल मीटर, ठीक है, जिसके बारे में आपको बता रहा था कि इंडिकेटर, ठीक है, सारा कुछ मैंने इसके ऊपर ऑन किया। इसी तरह ये राइट साइड पे इंडिकेटर, यहाँ पे भी वहाँ पे भी, और यहाँ पे अभी बैटरी जैसे अभी 2 सेल बता रहा है। और बाकी मतलब मज़ीद जो सारी जो चीज़ें थी जिसके, अच्छा ये जो है इसके अंदर लिथियम बैटरी है। ये जो है जो व्हील है, व्हील के अंदर ये मोटर लगी हुई है जिस से ये जो बाइक है वो चलता है। और ये इसका 5 एम्पेयर का चार्जर है जो कि है 67.2 वोल्ट का। तो इससे ये चार्ज होता है, चार्ज होने में इसको तकरीबन 3 घंटे लगते हैं। लेकिन हमारा अब इरादा यही है कि इसके ऊपर जब हम फ्लेक्सिबल सोलर पैनल लगाएंगे तो हो सकता है हम पूरा दिन इसको हम चलाते रहें तो हमें कोई टेंशन नहीं होगी। तो उस वीडियो को भी आपने ज़रूर देखना है। तो मिलते हैं इसकी जो नई शक्ल है जिसमें कि हम फ्लेक्सिबल पैनल लगाएंगे, तो ये सारी चीज़ें होंगी। लेकिन आपने हमारे जो चैनल नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं कहना।
तो अपने मेरे डायलॉग में कहना चाहे आप मुक्का मारे जो भी मारे, मगर आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, फॉलो और बेल आइकन को दबा देना है। हमें दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।